हेलो जी, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नई वीडियो के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरे इस ब्लॉग की शुरुआत सुबह 4:45 बजे से हो चुकी है और वो मैं ऑलरेडी कल आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। कल का ब्लॉग जहाँ पे मैंने एंड किया था, आज का वीडियो वहीं से मैं रीस्टार्ट कर रही हूँ। और कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ मेरा ऑर्गेनाइजेशन, हाउस मैनेजमेंट और गर्मियों के जो काम जो है, गर्मियाँ शुरू होते ही हम लोगों के बढ़ जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर की थी। अगर आप लोगों ने ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ कल के ब्लॉग को भी चेकआउट कीजिएगा। आप लोगों के लिए हो सकता है कि हेल्पफुल रहे जो मैंने टिप्स छोटी छोटी अपने ब्लॉग में शेयर की थी। और जैसा मैंने आप लोगों के साथ कल का जो ब्लॉग स्टार्ट किया था, वो मैंने अपने लॉन्ड्री एरिया से स्टार्ट किया था। घर के ऑर्गेनाइजेशन के, घर के मैनेजमेंट के और साफ़ सफाई के काम करते करते जो है वो मेरे कपड़े धुल गए थे। और ये लगभग जो है एक साइकिल मैंने पूरी अच्छे से मशीन फुली लोड की थी और सेकंड साइकिल जो मैंने चालू की थी वो हाफ लोडेड थी, यानी कि उसमें ऑलमोस्ट 5-6 सिर्फ जीन्स थी। तो ये कपड़े मेरे धुल गए थे, तो मैंने बस बाकी आगे अपना काम बढ़ाने से पहले कपड़ों को फैलाना ज़रूरी समझा, क्योंकि धूप आ गई थी और आजकल जो है जैसे गर्मियों के दिन आ गए हैं, तो दिन में 10-11 बजते बजते या 9:30 10:45 होते होते ना बहुत कड़क धूप हो जाती है। तो अगर हम बहुत कड़क धूप में कपड़े छोड़ देते हैं या बहुत टाइम तक गर्मियों में कपड़े धूप में पड़े रहें तो वो फेडेड हो जाते हैं। सो कोशिश मेरी यही रहती है कि सुबह जो है मैं जल्दी कपड़े धो के और जल्दी जो है फैला दूँ, ताकि मेरे नहाने धोने के टाइम तक, यानी कि 9:30 10 होते होते जो है कपड़े मेरे सूख जाएं तो मैं उनको साथ साथ उतार लूं। और जैसा मैंने आपके साथ लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था कि अभी फ़िलहाल जो है हम लोगों के यहाँ सूतक लग रहा है, तो सूतक में जो है पूजा पाठ का कोई भी काम होता नहीं है। इस वजह से आजकल मेरा नहाना धोना भी थोड़ा सा डिले हो जाता है, क्योंकि मुझे ये रहता है कि यार पूजा तो होनी नहीं है तो पहले अपने काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि गर्मियों में पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है और 2-2 3-3 बार नहाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बीच बीच में मुझे घर भी जाना पड़ता है। सो मेरा यही रहता है कि देखो अपना काम सारा निपटा के उसके बाद ही जो है मैं अपना नहाना धोना करूँ। तो यहाँ मैंने ड्रम स्टिक्स जो है वो अच्छे से छील के, काट के और अच्छे से वॉश कर ली है। कम से कम 4 से 5 पानी में मैंने ये धोई थी। मेरा ये रहता है कि जब तक मिट्टी जो है नीचे पानी में जमी रहती है ना, तब तक मैं अच्छे से सब्जियों को धोती हूँ। जब मुझे ये लगता है कि मिट्टी ख़त्म होने के बाद भी 1-2 बार अच्छे से साफ़ पानी आ गया, तब तक जो है मैं अच्छे से सब्जियों को वॉश करती हूँ, क्योंकि आजकल हर चीज़ में ही जो है वो केमिकल आ रहा है। सो यहाँ मैंने अच्छे से अपनी ड्रम स्टिक्स को वॉश करके और साफ़ कर लिया है। और मैं गूंदूंगी ड्रम स्टिक्स का आटा। ये मैंने पहले भी आप लोगों के साथ प्रीवियस व्लॉग्स में शेयर किया है, क्योंकि सब्जी में या सांभर में जब हम ड्रम स्टिक्स को डालते हैं ना, उसमें ऐसे लकड़ी सी आती है, तो फैमिली में हर कोई जो है कंफर्टेबल नहीं होता है उसको खाने में। लेकिन अगर हम उसको जो है बॉईल करके और आटा गूंदते हैं ना, वो हमारे लिए हेल्दी भी होता है और फैमिली में हर इंसान को जो है ड्रम स्टिक्स के न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं होती है हम हाउस वाइफ्स को ना। और हम जो है, जो गृहिणियाँ होती हैं ना, वही उन्हीं का दिमाग इतना तेज़ चलता है कि हम इस तरीके की ट्रिक्स ढूंढते रहते हैं कि किस तरीके से जो सब्जी फैमिली मेंबर्स, हर कोई फैमिली मेंबर नहीं खाता है या खाने में आनाकानी करते हैं, तो वो किस तरीके से जो है खिलाई जाए। सो यहाँ मैंने ड्रम स्टिक जो है वो बॉईल होने रख दी है। मैं सब्जियाँ लेके आई थी, वो भी मैंने अलग अलग कर दी हैं और अब मैं तैयारी कर रही हूँ सब्ज़ी बनाने की, क्योंकि लंच बनेगा और ब्रेकफास्ट बनेगा, क्योंकि हस्बैंड का लंच पैक होना है। तो ब्रेकफास्ट में तो आजकल हस्बैंड जो है वो फ्रूट्स वगैरह ही खाते हैं। और मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए कुछ बता दो या शुगर के लिए कुछ बता दो। शुगर, क्योंकि आजकल ना शुगर एक बहुत कॉमन फैक्टर हो गया है। आप किसी को भी देखो, हर किसी को स्ट्रेस है। और जो शुगर का सबसे बड़ा रीज़न जो आजकल जो है वो पाया जा रहा है, वो स्ट्रेस पाया जा रहा है, कि जिस इंसान को स्ट्रेस है उसको बीपी हाई होता है, बीपी हाई होते ही और तुरंत से आप शुगर आपको डिडक्ट हो जाती है। तो इसके लिए बहुत इजी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करके अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ ड्रम स्टिक्स जो बॉयल हो गई थी वो मैंने अच्छे से पीस ली थी, पीस के और छान के मैंने उसका आटा लगा लिया है। और अब हस्बैंड के लिए जो है मैं ब्रेकफास्ट
ब्रेकफास्ट में काट रही हूँ फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में मैं दूंगी अनार और पपाया। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके, या बहुत छोटी छोटी आदतें हैं जिनको हम बदल के अपने शुगर को या हाई बीपी को या कोलेस्ट्रॉल को बहुत ईजीली जो है कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये रहता है कि रात को आप 7 से 8 दाने मेथी के साफ पानी में अच्छे से धो के भिगो दो। सुबह खाली पेट उनको पानी समेत खाओ और ऊपर से जिस पानी में भिगोया उस पानी को पी लो। रात को एक अंजीर पानी में, साफ पानी में भिगो के रख दो। अंजीर के पानी में ना शहद शहद टाइप हो जाता है, तो अगर आप उसका पानी नहीं भी पीते हो तो चलेगा, लेकिन सुबह खाली पेट अंजीर खाओ। ब्रेकफास्ट में आप या तो चीला खाओ या दलिया खाओ या ओट्स खाओ या फ्रूट्स खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन हल्का फुल्का नाश्ता करो। बहुत हैवी मील हमें जो शुगर वाले पेशेंट्स होते हैं उनको मॉर्निंग में नहीं देना होता है। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है ग्लूटेन फ्री आपका मील रहे, आपका जो फूड है वो ग्लूटेन फ्री रहे। जैसे कि आजकल मेरे हस्बैंड जो है वो चने की रोटी खा रहे हैं या बेसन की मैं रोटी बनाती हूँ। अगर आपके पास चना आटा अवेलेबल नहीं है तो पैकेट वाला जो बेसन आता है उसमें थोड़ा सा आटा मिला के उसकी भी रोटियाँ बना सकते हैं। तो ये कुछ एक स्टेप्स थे, और भी बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो मैं आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। यहाँ जो है मैंने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना दिया था, उनका लंच पैक कर दिया, वो चले गए हैं ऑफिस। लक्की ने स्कूल जाना था एक्स्ट्रा क्लास के लिए, क्योंकि उसके बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और उसका मैथ्स का एग्ज़ाम था, तो उसके लिए प्रैक्टिस पेपर करने और बाकी भी जो इम्पॉर्टेंट वगैरह होते हैं ना, इस टाइम पे टीचर्स उसी की प्रैक्टिस कराते हैं। तो बच्चों को स्कूल बुलाया था, वो भी जो है फ्रूट्स वगैरह खा के और चला गया है स्कूल। मेरा किचन का ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है। कबर्ड्स वगैरह पे मैं डेली कपड़ा लगाती हूँ जैसे ही मेरा काम खत्म होता है किचन का, और बर्तन साफ़ करने से पहले मैं सारे ही कबर्ड्स पे एक बार कपड़ा लगा देती हूँ। अगर ये छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं तो हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहता है। बहुत ज़्यादा हमें डीप क्लीनिंग करने की या बहुत ज़्यादा हमें घर में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बर्तन जो है ये नाश्ते के हैं, कुछ जो है मैंने लंच की भी प्रिपरेशन साथ में ही कर ली थी। तो बस मैं जब ये करती हूँ कि बर्तन ना इकट्ठे होते रहते हैं, अगर थोड़े थोड़े रह रहे हैं, मुझे ये लगता है कि अभी रिसेंटली बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं होने वाले हैं, जो होने थे वो बर्तन इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं उनको धो के और डिश वॉशर लोड कर देती हूँ। अगर डिश वॉशर मेरा फुली लोड हो जाता है तो मैं ऑन कर देती हूँ, फुली लोड नहीं होता है तो जैसे जैसे बर्तन निकलते जाते हैं वैसे वैसे मैं धो के और डिश वॉशर में लोड करती रहती हूँ। सो इससे भी मेरा काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और कुकर कढ़ाई वगैरह रहते हैं, डिश वॉशर मेरा छोटा है, 8 प्लेसेस का है, तो जो है मेरा डिश वॉशर जल्दी लोड हो जाता है। अगर जिस दिन कुकर कढ़ाई वगैरह नहीं होते हैं तो छोटे छोटे बर्तन रहते हैं, तो इसमें क्या है बर्तन ज़्यादा आ जाते हैं। बट हमारे 3 लोगों के अकॉर्डिंग ये डिश वॉशर मुझे बिल्कुल परफेक्ट रहता है। और फ़िलहाल जो है काम वाली मेरे पास नहीं है, सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए मैंने एक लगाई थी, वो 8-10 दिन करके उसको फुल टाइम काम मिल गया तो उसने काम छोड़ दिया था। अभी मैं दूसरी की तलाश में हूँ, जैसे ही मुझे मिल जाएगी तो मैं सिर्फ सफाई के लिए, झाड़ू पोछे के लिए ही रखूँगी। बर्तन और किचन वगैरह मैं खुद से ही करूँगी, क्योंकि आप खुद से करते रहते हो ना तो बहुत ज़्यादा क्लटर किचन में नहीं मचता है, बहुत ज़्यादा मेस किचन में नहीं मचता है, किचन आपका नीट एंड क्लीन रहता है। यहाँ जो है मेरी थोड़ी सी डस्टिंग बची हुई थी, सो बस यहाँ पे किचन का अपना काम ख़त्म करके और मैं लग गई थी डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे घर का जो है ऑलमोस्ट काम सारा ही मैं निपटा चुकी हूँ और बस मेरा नाश्ता बचता है। तो मेरे नाश्ते के लिए अभी थोड़ा सा मुझे टाइम था कि मुझे भूख महसूस नहीं हो रही थी। सो मैंने यहाँ पे जो है अपनी डस्टिंग का काम जो है निपटाना ज़रूरी समझा कि मैं पहले डस्टिंग का काम कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस व्लॉग्स में काफ़ी टाइम शेयर किया है कि मैं जैसे ही नाश्ता कर लूँ या खाना खा लूँ, मतलब कुछ भी, अगर रोटी वगैरह, रोटी पराठा में कुछ भी खा लेती हूँ ना, मुझे तुरंत से नींद आती है। बट अब मैंने अपनी एक आदत भी चेंज की है, क्योंकि मेरे हार्मोनल चेंजेस जो है बॉडी में हो रहे हैं, प्री मेनोपॉजल साइकिल मेरी चल रही है, तो उसमें मुझे अपनी बॉडी का ध्यान रखना, बॉडी की केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो मैंने अपने डाइट में जो है फ्रूट्स ऐड किए हैं, अनार वगैरह, देखो जो ज़रा सा भी अगर खट्टा होता है ना तो मुझे थ्रोट इन्फेक्शन भी है, मुझे बहुत जल्दी टॉन्सिल्स हो जाते हैं। सो मैं क्या करती हूँ, जैसे अनार मैं डायरेक्टली नहीं खा सकती हूँ तो मैं अनार छील के रखती हूँ कटोरी में एक्स्ट्रा अपने,
और जैसे चावल बनाती हूँ या सब्ज़ी बनाई है तो सब्ज़ी में डाल लिया, चावल में डाल लिया, या अगर मैंने थोड़ा बहुत दही लेके उसमें खीरा, अनार, टमाटर ये सब डाल के थोड़ा एक गाढ़ा गाढ़ा सैलेड टाइप बना लिया, उसको खा लिया। तो इस तरीके से मैंने अपनी डाइट भी चेंज की है और आदतों को भी थोड़ा चेंज किया है कि खाना खाने के बाद तुरंत मैं अब लेटती नहीं हूँ, थोड़ी देर मैं आसन में बैठती हूँ और उससे जो है डाइजेशन आपका थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, डाइजेशन जो आपका प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। सो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और लक्की आके दोपहर को खाना खाएगा तो मैं उसके लिए बना के रख रही हूँ लस्सी। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो, होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।